हूं आपके साथ ऋतिका सिंह और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के उन्नाव से, जहां एक लड़की की हत्या के मामले में पुलिस ने आज एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम सूरज है। एक आरोपी पहले से ही गिरफ्तार हो चुका है और अब दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस फिलहाल मृतक लड़की का पोस्टमार्टम कर रही है। अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग कर रहा लड़की का परिवार वहां पहुंच गया है और प्रदर्शन करता हुआ नजर आया। समाजवादी पार्टी के नेता के बेटे पर लड़की के हत्या का आरोप है। ये दो तस्वीरें आप देखिए, एक और आरोपी की गिरफ्तारी हो चुके हैं, यानी कि कुल 2 आरोपी इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं और परिवार लगातार इंसाफ की मांग करता हुआ। 2 महीने पहले ये लड़की लापता हुई थी, जिसको लेकर शिकायत भी दर्ज करवाई गई, लेकिन पुलिस अधिकारियों की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। और अभी हाल फिलहाल पिछले महीने की 26 तारीख को आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसकी निशानदेही पर अब ये जांच पड़ताल तेज होती हुई। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शशि शेखर सिंह, एएसपी हैं, एडिशनल एसपी हैं उन्नाव के। क्या है पूरा मामला सर? एक युवती 8 दिसंबर 2021 से गायब थी, उसकी गुमशुदगी लिख दी गई थी। बाद में इसमें मुकदमा पंजीकृत करके इसकी विवेचना की जा रही थी सीओ सिटी द्वारा, और कल इस युवती की डेड बॉडी बरामद हुई। जिनके ऊपर आरोप था और संदेह था, उनको पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था, और एक अन्य अभियुक्त को भी कल गिरफ्तार किया गया है और उसको भी आज जेल भेजा जा रहा है। इसमें जितने भी विधिक एंगल हैं और जो भी इसमें मुलजिम या अपराधी पाया जाएगा, जिसकी संलिप्तता पाई जाएगी, सबके विरुद्ध विधिक कार्रवाई करके उसको जेल भेजा जाएगा और उनको कठोर सजा भी दिलाई जाएगी। और अब आपको सुनवाते हैं कि लड़की का मां का क्या कुछ कहना है। मृतक पूजा की मां इस वक्त हमारे साथ है। क्या हुआ था, क्या है पूरा मामला? मेरी लड़की को पहला पुचला के रजोल सिंह ने उठा लिया, कहने लगे चलो हम तुम्हारे साथ में चलते हैं। तो मेरी लड़की को डरवाया, कहने लगे नहीं होगी तो तुम्हारे माँ बाप भाई को सबको मार देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन फ़ोन घर पे लेके आना, नहीं तो समझ लेना। मेरी लड़की डर के मारे फ़ोन घर पे छोड़ गई। इसके बाद में रजोल सिंह ने कहा हमने फ़ोन करके बुलाया है, लेकिन यहाँ पहुँची नहीं। तो हमने कहा जब तुमने फ़ोन किया था तो पहुँची नहीं, जैसे तुमने फ़ोन करके बुलाया था तो एक बार ये भी पूछ लेते कि पूजा लेट हो गई, आई क्यों नहीं, तो हमें पता चलता। और ये भी कह रहा कि हमने बुलाया है। इसके बाद में हमने इसके नाम दर्ज रिपोर्ट की, कोतवाली में चौकी में ताला पड़ा था, कोई था नहीं। कोतवाली गए, वहाँ नाम दर्ज हमने रिपोर्ट की, कोई रिपोर्ट मेरी नहीं हुई। गुमशुदा में जब पुलिस के पास गई तो पुलिस को आपने कहा, तो पुलिस ने क्या कहा आपसे एग्जैक्टली? उन्होंने गुमशुदा में लिखा दिया। कहने लगे उसका नाम क्यों डलवा रही हो, बार बार ले रही हो। हमने कहा जब उसने बुलाया मेरी लड़की को, कह रहा हमने बुलाया भी है और उठा लिया है, तभी हमें उसके ऊपर पूरा वो है कि इसी ने उठाया मेरी लड़की को। पहले 2 महीना पहले मेरी लड़की कहती थी कि मम्मी अगर हमें कुछ हो जाए तो रजोल सिंह के अलावा मेरे कोई नहीं यहाँ ऐसा है कि हमारे ऊपर हमला कर सकता है। इसीलिए मेरी लड़की घर से हमसे बता के गई, कहने लगी मम्मी यार रजोल सिंह जल्लाद के साथ जा रहे हैं, मेरा एक वीडियो लास्ट टाइम का बना दो। लेकिन हम समझ नहीं पाए कि मेरी लड़की के साथ में यह हादसा होगा। तो उन्नाव में 2 महीने से गायब हुई एक लड़की की मिस्ट्री सुलझाने के लिए यूपी पुलिस ने जमीन तक खुदवा डाली। उन्नाव के जिस खेत से शव बरामद हुआ है वो समाजवादी सरकार में राज्य मंत्री रहे फतेह बहादुर सिंह का है और उनके बेटे रजोल सिंह पर लड़की की हत्या का आरोप है, जो इस वक्त जेल में बंद है। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने मजदूरों की मदद से जमीन खुदवाई और 2 महीने से लापता लड़की का शव उसके ही खेत से बरामद कर लिया। खेत से लड़की का शव मिलने से पूरे इलाके में कोहराम मच गया। लड़की की मौत की खबर सुनते ही घर वाले दाहड़े मार मार कर रोने लगे। इस दौरान उन्होंने पुलिस पर लापरवाही और आरोपियों से सांठगांठ समेत कई गंभीर आरोप लगा दिए। दिन से गए थे, अभी जानकारी मिली कि हमारी लड़की की लाश दिव्यानंद आश्रम में मिली है। और उस समय जब दिव्यानंद आश्रम में लड़की हमारी कैद थी, तब प्रेमनाथ दीक्षित दरोगा थे यहाँ, उन्होंने दरवाजा नहीं खुलवाया था। उन्हीं का हाथ है प्रेमनाथ दीक्षित ने और रजोल सिंह ने मिलकर हमारी लड़की को मरवा दिया है। तो जहां से लड़की का शव बरामद हुआ है वो जगह आरोपी रजोल सिंह की है। न्यूज़ 18 उस जगह पर भी पहुंचा जहां लड़की की बॉडी रिकवर की गई है। ग्राउंड जीरो से देखिए हमारे सहयोगी की ये रिपोर्ट।
उन्नाव के दोस्ती नगर इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब स्थानीय पुलिस ने मृतक पूजा की बॉडी जो है यहीं से रिकवर की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ खुदाई की गई है और यहीं से मृतक पूजा की बॉडी रिकवर की। आरोपी राजौल सिंह, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता स्वर्गीय फतेह बहादुर सिंह के बेटे हैं, वो फिलहाल जेल में हैं और ये तस्वीरें मैं दिखाऊं तो ये यहीं से उसकी बॉडी रिकवर की गई है। और ये जो आप दीवार देख सकते हैं, ये दीवार आश्रम का दीवार है और बताया जा रहा है कि ये राजौल सिंह आरोपी का ही ये आश्रम है, यहीं पर ये लोग आते थे। और बताया ये भी जा रहा है कि जो खाली प्लॉट है जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं, ये प्लॉट भी मैं तस्वीरें दिखाऊं तो ये भी बताया जा रहा है कि राजौल सिंह आरोपी का ही प्लॉट है। सामने सड़क है और आसपास की तस्वीरें दिखाऊं तो आप दूसरी तरफ देखिए, यहाँ पर घर बने हुए हैं। बताए ये कहा जा रहा है कि रात के वक्त में यहाँ पर मृतक पूजा को यहाँ पर दफनाया गया है। बीते 2 महीने से लापता थी। पहले लोकल पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की थी और उसके बाद 24 जनवरी या 25 जनवरी के आसपास जब मृतक पूजा की मां ने अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया के काफिले के आगे आत्मदाह करने की कोशिश की, तब यह मामला सुर्खियों में आया था। और हमारे सहयोगी अमित सिंह ने दिव्यानंद आश्रम के अंदर जाकर सच जानने की कोशिश की है। देखिए उनकी एक और रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिव्यानंद आश्रम के अंदर और ये जो आप देख सकते हैं ये क्वार्टर्स बने हुए हैं, ये वो क्वार्टर्स है जिसमें जो आश्रम के जो पुजारी जो गुरु होते हैं वो रहते हैं। लेकिन इसमें से एक जो ये कमरा आरोपी राजौल सिंह का है। हालांकि ये जो पूरा आश्रम है, इस आश्रम का देख रेख जो दर्जा प्राप्त मंत्री स्वर्गीय फतेह बहादुर सिंह के जो बड़े भाई यानी आरोपी राजौल के जो बड़े भाई अशोक सिंह हैं, वो इस आश्रम का देख रेख करते हैं। लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि राजौल भी कभी कभार आते थे और यहाँ पर रुकते थे। यहाँ पर देख सकते हैं दिव्यानंद आश्रम उन्नाव परिसर में वृद्ध सेवा सदन एवं अनाथ शिशु आश्रम, ये इस क्वार्टर्स में तमाम गुरु लोग रहते थे और राजौल इस कमरे में आके कभी कभार रात में आके यहाँ पर रुकता था, ऐसा बताया जा रहा है। एक तस्वीर में आपको इस आश्रम को दिखा दूं। ये आश्रम देखिए काफ़ी बड़ा आश्रम है, मंदिर है दूसरे तरफ और इधर मंदिर के एक कोने में जो ये क्वार्टर बने हुए हैं, इसी क्वार्टर जहाँ ये क्वार्टर अंदर ये फिलहाल ये गेट बंद है, लेकिन इस क्वार्टर के पीछे का जो दीवारें हैं, दीवार के बगल में खाली प्लॉट है, वो भी बताया जा रहा है कि आरोपी राजौल सिंह का ही है और वहीं से मृतक पूजा की बॉडी पुलिस ने बरामद की है। फिलहाल मामले में इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। आश्रम के महंत हैं आप। कल एक बॉडी बरामद हुई थी आश्रम के ठीक बगल से। हाँ, क्या है ये पूरा मामला? अब बेटा मामला जो भी है, ये जो संस्थापक थे फतेह बहादुर सिंह, उनके बेटे से संबंधित है और आश्रम का तो इसमें कोई वो रोल है नहीं। राजौल आते थे यहाँ पे? हाँ, कभी कभार आते रहे। रात के वक्त भी आते थे? नहीं, शाम को 7 बजे गेट बंद हो जाता, उसके बाद फिर कोई नहीं आता बेटा। उसके बाद नहीं आते हैं? शाम को 7 बजे गेट बंद हो जाए, चाबी आप ही के पास? वो हमारे पास रहती। अच्छा, एक क्वार्टर भी अलॉट किया गया उनको यहाँ पे? एक कमरा, हाँ, उनको उनके बड़े भाई ने दिया है। बड़े भाई? वैसे ये इस आश्रम का देख रेख उनके बड़े भाई ही करते हैं? अब बेटा वो उनके बेटे हैं तो उनका तो वही है सारा। तो राजौल यहाँ कब आते थे? राजौल की कोई यहाँ बेटा भूमिका नहीं है, क्योंकि न उनको पूजा पाठ में है न कोई वैसा है, और आए भी तो अपना एक जो उनका अपना पारिवारिक सिस्टम है कि ये हमारा है, हमको चाहिए, वो कुछ विवाद चल रहा था उनका। से पहले इंसाफ की गुहार लगाते हुए 24 जनवरी को लड़की की मां ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की कार के सामने आत्मदाह की कोशिश की थी, लेकिन इसके बाद भी अखिलेश यादव ने उनसे मुलाकात नहीं की थी। जिस लड़की का शव मिला है वो पिछले साल 8 दिसंबर से लापता थी, जिसके बाद घर वालों ने समाजवादी पार्टी के नेता फतेह बहादुर सिंह के बेटे राजौल सिंह के खिलाफ केस दर्ज करवाया था, लेकिन आरोप यह है कि पुलिस ने उनकी शिकायत पर कुछ नहीं किया। हालांकि 25 जनवरी को पुलिस ने राजौल सिंह को गिरफ्तार कर लिया था और ऐसे में अब एक और आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। और बीजेपी की तरफ से इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस मुद्दे पर अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव जी
जब उसकी माँ उनसे गुहार लगा रही थी कि समाजवादी पार्टी के नेता के कारण से मेरी बेटी गायब, और आज जब उस बेटी का शव बरामद होता है तो मैं पूछना चाहता हूँ श्री अखिलेश यादव जी से, क्या यही नई सपा है? इसमें सपा का कोई नेता हो, नेता का कोई परिवार का सदस्य हो, उसका बेटा हो, और इस प्रकार का वह अपराध करे, और अपराध करने के बाद और अगर उसकी माँ आकर के आपके सामने गिड़गिड़ाए तो आप उसे अपनी सिक्योरिटी के माध्यम से दूर करवा दो, यह उत्तर प्रदेश की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। और इसी मुद्दे पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव की पार्टी गुंडों को संरक्षण देती है। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फकरुल हसन चांद ने इसे दुखद मामला बताया और पुलिस से सख्त कार्रवाई करने की मांग कर डाली। 22 साल की युवती जो दलित समाज से है, उसका शव समाजवादी पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री के बेटे के प्रॉपर्टी से बरामद हुआ है। दलित बेटी की मां ने लगातार आरोप लगाया था कि समाजवादी पार्टी का नेता उसकी बेटी के अपहरण के पीछे आरोपी था, और आज उसी पर हत्या और अपहरण का आरोप लग रहा है। इस मां ने अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया का इस विषय पर ध्यान आकर्षित करने के लिए और न्याय की मांग करते हुए आत्मदाह की भी कोशिश अखिलेश यादव जी के सामने की थी, परंतु अखिलेश यादव जी ने उनकी अनदेखी की। उन्नाव में जो बेटी के साथ एक घटना घटित हुई है बहुत ही दुखद है। इसमें जो भी दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने इस मामले में एक ट्वीट किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि उन्नाव जिले में एसपी नेता के खेत में दलित युवती का दफनाया हुआ शव बरामद होना अति दुखद और गंभीर मामला है। परिवार वाले पहले से ही उसके अपहरण और हत्या को लेकर एसपी नेता पर शक कर रहे थे। राज्य सरकार पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए दोषियों के खिलाफ तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई करे, ये ट्वीट मायावती की तरफ से किया गया है। और इस मामले पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। पार्टी प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने प्रशासन पर समय रहते कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। एक बेटी की जान चली गई, पीड़ित परिवार 24 जनवरी से गुहार लगा रहा था प्रशासन के सामने, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। यदि समय रहते कार्रवाई होती तो उस पीड़ित बेटी को